हाय गाइस। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह प्रिपरेशन की जाए। गुरुजी ने तो सब कुछ बता दिया आपको, बट आप कैसे मार्क्स सबसे ज़्यादा लाएंगे स्टूडेंट्स। तो हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री की बात करता हूँ क्योंकि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ। फिज़िकल केमिस्ट्री ऑलमोस्ट प्रोबेबली सारी कोचिंग में स्टार्ट की जाती है और फिज़िकल के बाद दे आइदर टीच इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के साथ इनजस्टिस हो जाती है स्टूडेंट्स। क्या होता है कि कई इंस्टीट्यूट्स तो अच्छे हैं, स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने पता चला ऑर्गेनिक स्टार्ट की, बट ऑर्गेनिक का टीचर क्या करता है कि वो 5 टॉपिक, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दवाइयों के नाम जो कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आती है, और 11th का टॉपिक प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, और 12th का एक और चैप्टर पॉलीमर्स। इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि उसको भी अच्छे से नहीं आता। मैं अपने लिए कह सकता हूँ, दूसरे के लिए क्या कहूँ, कि जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो ये टॉपिक मैंने कभी मेहनत नहीं की थी और मैं कहता था बेटा कर लेना, रट लेना, रटने की चीज़ है। बच्चा भी सोचता था हाँ हाँ गुरुजी सही कह रहे हैं, रटने की चीज़ है और हम इसको रट लेंगे। ना बच्चा कभी रट पाया और ना गुरुजी को कभी आया। तो मैंने लास्ट 10 ईयर्स में बहुत मेहनत की स्टूडेंट्स, क्योंकि जब मैंने देखा कि 15 में से ऑर्गेनिक के 15 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से आते हैं और बच्चा कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारी गलती के कारण, इंस्टीट्यूट या टीचर की गलती के कारण सफ़र करता है। तो मैंने बहुत मेहनत की और मैं पढ़ाता हूँ। तो आप भी जहाँ पढ़ते हो स्टूडेंट्स, आपके टीचर को चाहिए, अगर टीचर नहीं बता रहा है तो आप कैसे भी उस टॉपिक को बहुत अच्छे से करिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वो आपको नहीं आया अच्छे से तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सफ़र ए लॉट, राइट स्टूडेंट्स। दूसरी बात क्या है स्टूडेंट्स, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्चुअली होता क्या है, हम देखते हैं हमारे टीचर क्या करते हैं, बहुत टफ चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ा देते हैं। टफ चीज़ें, फॉर एग्जांपल नेम रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। तो जो पेपर बना रहा है वो तो एक्सपीरियंस टीचर, उसे पता है कि कोचिंग का आजकल बहुत माहौल चल रहा है और मैं वो चीज़ें बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ एग्ज़ाम में जो ये कोचिंग वाले बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, वो कहता है कि मैं सिर्फ वो चीज़ें ज़्यादा फोकस करूँगा जो बच्चा कर नहीं पाता और एनसीईआरटी में दी हुई हैं, एनसीईआरटी को बेस लेके चलेगा। फॉर एग्जांपल लास्ट 2-3 ईयर्स से आईआईटी में क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर पे बेस्ड आ रहे हैं। अब अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर नहीं आता, आपको नहीं आता, आपके टीचर को नहीं आता, आपके कोचिंग वालों को नहीं आता, तो फिर एग्जामिनर इससे कोई मतलब नहीं रखता कि आपको अमीनो एसिड का चैप्टर नहीं आता, अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर नहीं आते। उसने तो क्वेश्चन देना है स्टूडेंट्स, और अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पाए तो फिर मार्क्स तो गए, क्योंकि हर क्वेश्चन के मार्क्स बराबर होते हैं, चाहे वो टफ क्वेश्चन हो चाहे इजी क्वेश्चन हो। टफ कुछ होता ही नहीं है, जो आप नहीं कर पाए क्वेश्चन वो टफ हो जाता है, जो कर लेंगे वो आसान हो जाएगा। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4, ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, ब्ला ब्ला ब्ला, हेलोजेंस, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर स्टूडेंट्स। एंड मेटलर्जी भी रटने की, कोई भी चीज़ रटने की नहीं है, उन सब का वजूद कहीं ना कहीं फिजिकल केमिस्ट्री से है स्टूडेंट्स। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उससे आपको रिडॉक्स से आपको क्या होगा कि डेफिनेटली आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आ जाएगी स्टूडेंट्स। तो इन चैप्टर्स को आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये अमीनो एसिड, दवाइयों के नाम, पॉलीमर्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वहाँ पे टेस्ट दिए हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के टेस्ट दिए हुए हैं, जल्डाल्स मेथड, ड्यूमास मेथड, इनको कभी इग्नोर नहीं करिएगा कि इन पर इस बार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे। लास्ट टू लास्ट ईयर जब मैंने बच्चों से कहा था क्लास में कि ऐसा ऐसा होगा, तो बच्चों ने कहा कि सर, जब आईआईटी का पेपर आया तो बच्चों ने कहा सर कि क्या पेपर आपने सेट किया था। नहीं, मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स कि एग्ज़ामिनर क्या चाह रहा है। एग्ज़ामिनर चाह रहा है कि आप मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करो और उसमें आपको अच्छे टीचर का साथ मिल जाए, अच्छे इंस्टीट्यूट का साथ मिल जाए, तो सोने पे बोरेक्स, मतलब सोने पे सुहागा हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो आपने क्या करना है, बढ़िया से प्रिपेयर करना है, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है ये सोच के कि ये आसान है। आसान कुछ नहीं होता, वही टफ हो जाता है अगर आपको नहीं आता होगा। ओके, ऑल द बेस्ट।